नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं कोसी टॉक। अभी मैं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। चौधरी महबूब अली कैसर अब महागठबंधन के प्रत्याशी संजय सिंह कुशवाहा के फेवर में जो है वो चुनाव प्रचार करने वाले हैं। और आपको बता दें कि हम कुछ युवाओं के साथ हैं। युवा क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पर, क्या अपनी राय रखना चाहते हैं, इन लोगों से बात करेंगे। तो उससे पहले जानने का प्रयास करेंगे क्या कहना चाहेंगे। चौधरी महबूब अली कैसर, आप कैंपेन करने वाले हैं राजद के लिए। बहुत खुशी की बात है खगड़िया वासी के लिए। हम लोग बहुत लंबे अरसे से इंतजार में थे कि कैसर साहब जो है वो पुनः वापस आए महागठबंधन की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ, क्योंकि देश का जो माहौल है उसके हिसाब से चलना चाहिए, काम करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा उनका फैसला है और बहुत अच्छा है। क्या लगता है, जिस तरह से एनडीए में काम कर रहे थे वो अब क्या महागठबंधन आने के बाद उनका चुस्ती फुर्ती नजर आएगा? नहीं, देखिए कैसर साहब जहाँ भी काम किए ईमानदारी के साथ काम किए। आज कैसर साहब की जगह पर जिसको टिकट दिया गया है, आप गूगल करके देख लीजिए वो क्या है, वो गूगल बताता है। और कैसर साहब क्या है ये पूरा हिंदुस्तान बताता है। चौधरी महबूब अली कैसर किसी के नाम, किसी के शोहरत की मोहताज नहीं है। चौधरी महबूब अली कैसर का नाम ही काफ़ी है, चाहे वो इंसानियत का हो या एक अच्छे इंसान का हो, हर हिसाब से। ऐसे ही नहीं, यहाँ पे स्टेट है, एक स्टेट बिहार जो है पटना, ये पूरा स्टेट है, लेकिन हम लोगों का स्टेट यहाँ पे स्टेट है। ये बिल्कुल मतलब इनका कोई मिसाल ही नहीं दे सकते, इतने शरीफ। क्या लगता है चौधरी महबूब अली कैसर के महागठबंधन आने से क्या इन प्रत्याशियों को, जो खगड़िया लोकसभा में प्रत्याशी है, उसको फायदा होगा? क्या बिल्कुल फायदा होगा, कैसे नहीं फायदा होगा, 100% फायदा होगा। चौधरी महबूब अली कैसर ने बहुत ईमानदारी के साथ काम किया है। अपने 10 साल का उनका जो कार्यकाल देखा जाए खगड़िया लोकसभा का, तो आप खगड़िया में जाकर देख लीजिए। खगड़िया क्या क्या, हमारे लोकसभा में आप कहीं भी जाकर के देख लीजिए। आप साइनिंग बोर्ड देख के पता कर सकते हैं कि ये इन्होंने कितना काम किया है। लग रहा है काम किया, बिल्कुल, कैसे नहीं लग रहा है। अच्छा, हम लोग ये सिमरी बख्तियारपुर ऐसी छोटी जगह में आज हम लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं और फ्री होकर के कर रहे हैं। कोई टेंशन नहीं है, ईमानदारी के साथ सब कुछ हो रहा है। कहीं पे करप्शन नाम का चीज़ नहीं है। इसकी वजह चौधरी महबूब अली कैसर और ये दोनों बाप बेटे ही हैं। उनके बेटे विधायक हैं जो कि बहुत काम करते हैं, आप लोग डेली जाते हैं देखते ही हैं। और इनकी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा जो उठाया है इनके पार्टी के लोगों ने, तो नहीं करना चाहिए, बल्कि किया तो अच्छा ही किया है। इससे इनको आने वाले समय में कुछ न कुछ अच्छा ही फायदा होगा। और बिल्कुल सही जगह है, बिल्कुल सही जगह है, बिल्कुल फैसला सही है, बिल्कुल बहुत अच्छा फैसला, और इसका हम लोग बहुत सराहना करते हैं और बहुत खुशी है इससे। जी, आइए और कुछ लोग से बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे चौधरी महबूब अली कैसर, अब आ गए महागठबंधन में, क्या इससे फायदा होगा खगड़िया में? इससे तो फ़ायदा उसको बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इसको टिकट नहीं मिला। लेकिन जिस साल ये 5 साल में जितना उसने काम कराया खगड़िया में, आप जाके देखिए, कम से कम 10 करोड़ का तो सिर्फ लाइट लगवाया। कोई ऐसा जगह, चौक चौराहे, पुल पुलिया नहीं है जहाँ पर इसका बोर्ड नहीं लगा हुआ। उसको एक उम्मीद थी पूरी तरह से कि माइनॉरिटी का एक बड़ा लीडर है, बड़ा नेता है, तो महबूब अली कैसर को चिराग पासवान सब दिन लेकर, रामविलास पासवान जी सब दिन लेके चलते थे। और उनको उम्मीद था कि हमको नहीं छोड़ेंगे चिराग पासवान जी। और क्योंकि उनके जो फादर थे, फर्स्ट मरतबा में उसको बुला के ज़बरदस्ती टिकट दिया था, फिर दूसरी मरतबा भी उनको टिकट दिया, बड़े खुश मिजाजी से दिया। और वो अक्सर कहते हैं कि सिमरी बख्तियारपुर से मेरा लगाव बहुत अच्छा रहा है, जिसकी वजह से उसको टिकट मिलता रहा। लेकिन चिराग पासवान ने बहुत बड़ा धोखा दिया, यहाँ बड़े ऊंचे दामों में टिकट को बेच दिया। क्योंकि खगड़िया के किसी भी वासी को अगर वो टिकट देते, चाहे वो यादव में से हो, कुशवाहा में से हो, और कोई भी समाज हो, राजपूत, ब्राह्मण, जिसमें, तो लोगों को इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन ये एक हीरा और सोना व्यापारी है, और सिर्फ पैसे के बलबूते पर खगड़िया से इसको चिराग पासवान जी उतार दिया, जिसकी वजह से हर कोई शख्स नाराज़ है कि हम बाहरी को क्यों दें, क्योंकि इतने बड़े खगड़िया लोकसभा में उनको कोई एक नया चेहरा सामने नज़र नहीं आया। इसी बात पर हम कहना इसलिए चाह रहे हैं कि महबूब अली कैसर यानी कि लोजपा की जो में पहले थे, अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि उसको CPIM को यहाँ सीट मिला है, जो महागठबंधन प्रत्याशी है, उसको समर्थन करें, उनको जिताएं। और महबूब अली कैसर वादा भी किए हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे कि महागठबंधन को यहाँ से जिताने की कोशिश करेंगे। तो क्या लग रहा है, उनके आने से फायदा होगा संजय सिंह कुशवाहा? बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। वही महबूब अली कैसर ही एक ऐसे पूरे बिहार में लीडर है जो हर जाति, हर तबके का वोट है उसके साथ, यानी हर साथ चलने वाले। आप बख्तियारपुर में देख लीजिए, चाहे वो जितना भी हो, व्यवसायी समाज हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमियार हो, जितने भी लोग हैं जाति के, पार्टी पर निर्भर नहीं करते। पार्टी निर्भर नहीं करता कैसर साहब के लिए, सिर्फ वो एक अकेला, वो खुद को अपना एक सिंबल है जिसके आधार पर लोग उसे वोट करते हैं। जी, आइए और कुछ लोग से बात कर लेते हैं। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? आज आप देखिए कि पिछले 10 वर्षों में जितने वोट मार्जिन से चौधरी महबूब अली कैसर चुनाव जीते हैं,
मैं वादा या चैलेंज करता हूँ कि अभी जो ये आपके कौन कैंडिडेट है अभी, राजेश वर्मा, जितना मार्जिन से वो जीते हैं उतना वोट ला के वो दिखा दें, ये मेरा चैलेंज है। और ये बीजेपी जो है ये महिला आरक्षण की बात करती है, ये स्मृति ईरानी कलेजा पीट पीट के आरक्षण की बात करती है। ये लोग जो बात करते हैं, कितनी महिला को टिकट दिया बीजेपी पूरे बिहार में? एक महिला को दिया तो बताइए। आपको टिकट देने में आप चेहरा देखते हैं, पैसा देखते हैं, और चुनाव जीतने के बाद आपको महिला याद आती है। वोट के समय में महिला याद आती है, टिकट के समय में महिला कहाँ है? एक भी महिला उम्मीदवार अगर है बीजेपी एनडीए से तो आप मुझे बताइए, एक भी कैंडिडेट नहीं है। और राजद ने 6 कैंडिडेट दिया है, महिला उम्मीदवार उतारा है। तो आप जो आरक्षण की बात करते हैं और आप आरक्षण विरोधी हैं, टिकट देने में आप विरोध कर रहे हैं और ऐसे आप नारा लगाते हैं, ये बात जुमला हो गया ये ना? जुमला कैसे नहीं? जुमला तो जुमला ही चल रहा है ना, पूरा जुमलेबाज की सरकार है, जुमला चल रहा है। आइए और कुछ लोग से बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बार चौधरी महबूब अली कैसर के आने से? क्या महागठबंधन मजबूत होगा? क्या बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। चौधरी महबूब अली कैसर यहाँ के खुद ब्रांड है, उनको किसी का मोहताज नहीं है वो। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सिमरी बख्तियारपुर की जो धरती है वो हिंदू मुस्लिम गंगा यमुना तहजीब है, सारे लोग साथ मिल के चलते हैं और इनको जिताते हैं। अगर ऐसा नहीं होता ये तो ये खुद इनके बेटे एमएलए एमपी नहीं होते, क्योंकि यहाँ जो मुस्लिम की आबादी उतनी ज़्यादा नहीं है, उसके बावजूद ये बनते। इसका मतलब ये एक सिंबल है। और मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी की सरकार से तो सारे तरह से ये है, टूटे हुए हैं लोग। बेरोजगारी दर देख लीजिए आप। यहाँ पे आप बोल रहे थे कि आधार कार्ड के बारे में एक बयान दिए थे, आधार कार्ड जो कांग्रेस ला रही है ये बर्बाद किया जा रहा है, सारा डेटा हमारा बाहर चला जाएगा। फिर 5 साल के बाद जब वो कार्यकाल में आते हैं तो कहते हैं आधार कार्ड जैसा कोई ही नहीं, ये तो यूनिक आइडेंटिटी है सबके लिए। तो ये इनका हर एक जुमला, हर एक बात जुमला है, सारे लोग जानते हैं। जैसे 2 करोड़ 100 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां कहाँ दी है भैया किसी को? केंद्र सरकार आप कितना पढ़े लिखे हैं? भाई मैं बीसीए किया हुआ हूँ। नौकरी मिला है? बिल्कुल भी नहीं मिला। अगर बीसीए किया रहता मैं इंटरव्यू 4 बजे नहीं देता यहाँ पे, तो फिर मैं ऑफिस से आता। तो ये हमारा ये, और मैं मतलब स्थिति गंभीर है। स्थिति गंभीर है बिल्कुल। देखिए पेट्रोल के दाम के बारे में, गैस सिलेंडर पे स्मृति ईरानी बैठ करके तबला बजाती थी और अभी बोलती है कि हर जगह का दाम बढ़ रहा है, हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है, हम क्या कर सकते हैं, कांग्रेस ने 70 साल में ये किया, कांग्रेस ने 70 साल में वो किया। भाई कांग्रेस ने जो 70 साल में किया उसको आप बेच रहे हो। बेल बेच दिया। जेएनयू देखो, जेएनयू में कितने सारे बच्चे पूरे इलाके से, पूरे इंडिया से पढ़ते हैं, वो सारे माइनॉरिटी होते हैं, अप्रोक्स माइनॉरिटी होते हैं, जिसको फिक्स फीस भरने की कैपेसिटी नहीं है। हमारे गांव के राम चमार जितने भी जाती हैं जो नीचे तबके के, वो वहाँ जाके तालीम लेते हैं, अच्छी तालीम लेकर के अच्छा जॉब करते हैं, अच्छी ये करते हैं। वहाँ के बच्चों को तरस्त किया जाता है, वहाँ के बच्चे को ज़बरदस्ती पुलिस से रेड करवा के मार खिलाया जाता है, अभी लड़कों से मार खिलाया जाता है। तो ये एजुकेशन लेवल पे इसका देखिए ज़ीरो है। एजुकेशन लेवल पे टैक्स लगा दिया, जेएनयू पे मार कराया जा रहा है क्योंकि गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल, मैं किसी पार्टी विशेष से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल आदमी हूँ, मैं नॉर्मल बात करता हूँ। केजरीवाल ने सबसे बड़ी चीज़ थी दिल्ली की, मैं दिल्ली में पढ़ा हूँ, पानी। सेकंड था हेल्थ, तीसरा था बिजली इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों को देखिए आप, और स्कूल एजुकेशन। दुनिया में कहीं भी डेवलपमेंट करना है तो ये 4 चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, और चारों को अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छे से रखा, जिसके बारे में दुनिया डंका बज रहा है। दुनिया जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने उसको उठा के जेल में डाल दिया, और उसको उठा के जेल में डाल दिया। कांग्रेस का अकाउंट सीज कर लिया। मतलब साफ है कैसे लोग नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। कैसे रह सकते हैं आप? अब बताइए, आपको 60 रुपये पेट्रोल डीजल वो महंगा लग रहा था, अभी 110 115 रुपये, सस्ता थोड़ी लग रहा है। आप बोल रहे हो कि मैंने गैस सिलेंडर का वो फ्री में बंटवा दिया। आपने फ्री में बंटवाया गैस सिलेंडर, उसके बाद पता चला कि गैस सिलेंडर भराने के लिए पैसे ही नहीं है, क्योंकि उसका दाम 1250 रुपये। खगड़िया क्या स्थिति रहेगा? खगड़िया जो ये सीपीएम महागठबंधन के उम्मीदवार है वो भारी मतों से जीत हासिल होगी जी। मुझे लग रहा है ऐतिहासिक जीत होगी, ये मेरा ओपिनियन है।
जी, तो आपने सुना साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि खगड़िया में चौधरी महबूब अली कैसर के आ जाने से कहीं ना कहीं महागठबंधन एक तरह से मजबूत दिखाई दे रहा है। और साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि चौधरी महबूब अली कैसर का एक अपना जनाधार है, एक अपना वोट है, किसी पार्टी पॉलिटिक्स पे नहीं रहते हैं निर्भर। उनका हर एक जाति, हर एक समुदाय में अपना वोट है। अब वो समर्थन जब देने जा रहे हैं संजय सिंह कुशवाहा को, तो कहीं ना कहीं उनका जीतना जो है सुनिश्चित है। ऐसे खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।